उत्तर पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक शातिर अपराधी को मोचपुर इलाके में हुए एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि वाहन झपटमारी और इस तरह की बड़ी वारदातों में शामिल ये शातिर आरोपी अपने साथियों के साथ मोचपुर इलाके में छुपा हुआ था। डीसीपी संजय कुमार सेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को लगातार इस तरह की घटनाओं के बारे में सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ की टीम ने इस शातिर आरोपी को एक मकान पर ट्रेस किया और उसके बाद यहाँ जैसे ही पुलिस वहाँ पहुंची, इसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी और इस शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि आपने गौर किया, कल रात की जो एनकाउंटर पुलिस टीम की रही मौजपुर एरिया में, उसमें स्पेशल स्टाफ का बड़ा ही बेहतरीन कार्य रहा। और ये कार्य जो बेहतरीन कहने का मतलब, इसमें टेक्निकल सर्विलेंस और ह्यूमन सर्विलेंस का एक बेहतरीन मिला जुला परिणाम नज़र आया है। आपने गौर किया कि शास्त्री पार्क में हुई रॉबरी, जिसमें बाइक जैक की गई, उस बाद में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बनती चली गई। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में प्रीत विहार में वो बाइक का छोड़ना हुआ और दूसरी बाइक का जैक करना हुआ। फिर उसके बाद उस बाइक के साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ा जाना, चालान होना, और इस तरह से सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में अभी और वारदातें पता चलना बाकी हैं। बट फ़िलहाल जो पिछले 2 दिन में अलमास खान अलियास अल्लू की जो वारदातें अपने साथियों के साथ नज़र आई है, उसका एंड फिर फाइनली कल स्पेशल स्टाफ की टीम ने जब टेक्निकल सर्विलेंस में, जो मैंने वर्ड यूज़ किया, सीसीटीवी फुटेजेस के एनालिसिस करते हुए, ट्रेल करते हुए, टीम ने न केवल आइडेंटिफाई किया बल्कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को चेक करते हुए ह्यूमन सर्विलेंस के आधार पर जीरो इन किया क्रिमिनल्स को और उनकी प्रेजेंस को। जिस घर को जीरो इन किया गया, उस घर में शिव मंदिर गली जो रही मौजपुर एरिया में, वो बड़ी सकरी गलियों में जाते हुए 4th फ्लोर पे, पर्टिकुलर बिल्डिंग जो थी उसके 4th फ्लोर पर इनकी प्रेजेंस पता चली। ऐसे में जब पूरी टीम ने पूरी सुनियोजित तरीके से वहाँ उन्हें पहुंचकर 4th फ्लोर पर चैलेंज किया, बाहर निकलने के लिए कहा, तो एक डेवलपमेंट ये नज़र आया कि 3 लेडीज़ बड़ी फुर्ती से उन्होंने दरवाज़ा खोलकर हमारी टीम को मैन हैंडल किया, पुश किया, गिराया, और उसके बाद भागने का जो प्रयास हुआ, हालांकि उनको ओवर पावर कर लिया गया, लेकिन बाद में जब ये गौर किया गया कि दरवाज़ा बंद किया जा रहा है, तो पुलिस टीम ने तुरंत हिट किया और दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। गौर किया गया कि सामने से अलमास ने फायर खोल दिया। टीम ने अपने आप बचाव करते हुए डक किया, लेकिन गोली फॉर्चुनेटली नहीं लगी और दीवार पर जाकर लगी। ऐसे में सब इंस्पेक्टर अखिल ने अपने टीम के बचाव में और आत्मरक्षा में फायर किया, जो उसके पैर पर जाकर लगी। वहाँ पर अलमास अलियास अल्लू यह और अपने जुनैद साथी के साथ गिरफ्तारी हुई। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 लाइव कार्ट्रिज इसके साथ रिकवरी हुई। यह बड़ा दुर्दांत अपराधी साबित हुआ। यह अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, स्नैचिंग जैसे ये पर्टिकुलर घर जो उसमें 4th फ्लोर पे जिक्र किया गया, वो रेंट पे लिया गया है, जहाँ ये अपनी गर्लफ्रेंड और अपने साथी के साथ वहाँ इसकी उपस्थिति रही है। लेकिन इसका घर भी उससे 2-3 गली छोड़कर चौहान बांगड़ में ही है। सर, कितने राउंड फायर हुए हैं, कितनी सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाली गई है, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई? राउंड 1 फायर पुलिस की साइड से हुआ है, 1 फायर उसकी साइड से हुआ है। जैसा कि जब अलमास ने पुलिस टीम की तरफ फायर किया, जिस सौभाग्यवश, फॉर्चुनेटली आई वुड से, हमारी टीम को नहीं लग के, वो दीवार पे ही लग के रहा, लेकिन अखिल ने जिस तरह से टीम के बचाव में किया, वो सीधे जाके उसके पैर पे लगी और हमारी टीम का बचाव कर। सर, कितने सीसीटीवी फुटेज का जहाँ तक सवाल है, शास्त्री पार्क की रॉबरी रिपोर्ट होने के बाद से ट्रेल करते हुए टीम, आप गौर कर सकते हैं कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट सीसीटीवी फुटेज को ट्रेल करते हुए जाना, और फिर बाद में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी इस कोरबोरेट किया जाना कि इस तरह की वारदात हुई है और इस तरह के ही लोग शामिल रहे और इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी रही। सर, क्या शकरपुर में जो इंसिडेंट हुआ था, जो मर्डर हुआ था, वो उसमें भी ये शामिल था? मर्डर का मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रीत विहार की बाइक जैकिंग हुई, उसमें मॉडस ऑपरेंडी भी सेम, लोग भी सेम, और बाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ना हुआ, उसमें इनका चालान भी हुआ। वहाँ पर उपयुक्त जो कागज़ इनके पास नहीं मिले, उस आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने केवल चालान करके वहाँ छोड़ा था।
लेकिन वहाँ एक अच्छी बात ये रही कि वहाँ उनके द्वारा भी एक पहचान फ़ोटो इनकी ले ली गई थी। सोर्स ऑफ वेपन पे भी हमारी अभी कार्रवाई जारी है, जैसा मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसकी तह तक हम पहुँचेंगे। अभी इनके साथियों की पकड़ भी बाकी है। सर अलमास का कोई गैंग है, इसके भाई भी गैंगस्टर है। हाँ, पीछे इसका ऐसा रिकॉर्ड नज़र आ रहा है और 16 जो इसकी आपराधिक गतिविधियां हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 अटेम्प्ट टू मर्डर, दो मर्डर और हीनस रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी, स्नैचिंग जैसी वारदातें। ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये एक दुर्दांत अपराधी के रूप में हमने इसलिए कहा। ये अभी हमारा पता लगाना बाकी है, लेकिन जिस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसजेंडर का इन्वॉल्वमेंट आया है काफ़ी तरह की आपराधिक गतिविधियों में, निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि उस तरह की वारदातों में अगर ऐसा शामिल हुआ जाना और ऐसा रूल आउट होता है तो हमारे काफ़ी केसों को सुलझाने में मदद मिलेगी।